हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति का ही प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले रफ में हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि दशमलव प्रसार में अनावसानी अनावर्ती दशमलव क्या होता है। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार से होता है। जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार पहला प्रकार होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और जो दूसरा प्रकार होता है वो अशांत दशमलव होता है, या इसी को हम कह सकते हैं अनावसानी दशमलव, अनावसानी दशमलव। तो शांत दशमलव में इस प्रकार की संख्याएं आती हैं जैसे 6.35, 5.39, इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। अशांत दशमलव में क्या होता है कि संख्याएं बार बार रिपीट भी हो सकती हैं और कभी भी संख्याएं दशमलव के बाद समाप्त नहीं होती हैं। जैसे यदि हम उदाहरण लें कोई भी संख्या, जैसे इस प्रकार की संख्या आती है कि 6.33, हो सकता है कि वही संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट होने लगे, कभी समाप्त ना हो, इस प्रकार से अनंत तक। इस प्रकार की संख्या भी यहाँ पर आ सकती है कि 5.494949, इस प्रकार की संख्या कि वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। और यहाँ पर ऐसी संख्या भी हो सकती हैं शांत दशमलव में कि 4.0010001 एक विशेष पैटर्न के साथ यहाँ पर रिपीट होने लगती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला 1 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1 0 यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, 001, फिर इसके बाद 0001, इस प्रकार से संख्या यहाँ पर एक पैटर्न के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर 2 प्रकार से अशांत दशमलव में होता है। यहाँ पर यदि इन संख्याओं की बात करें तो ये संख्या अशांत तो होती हैं, लेकिन एक ऐसी अशांत होती हैं अशांत आवर्ती वाली संख्या होती हैं, या इसी को कह सकते हैं कि अनावसानी आवर्ती वाली संख्या है, आवर्ती वाली संख्या है। यहाँ पर आवर्ती का मतलब क्या है कि संख्या यहाँ पर वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4949 यहाँ पर संख्या, तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, अनावसानी आवर्ती। लेकिन इस प्रकार की संख्याएं जो पैटर्न के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला 1 0, फिर उसके बाद 1 है, फिर इसके बाद 1 0 यहाँ पर बढ़ गया, फिर इसके बाद 3 0 हो गए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर 4 0 हो गए। तो इस प्रकार की संख्याएं जो कहलाती हैं ये कहलाती हैं अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती। इनमें आवर्ती नहीं होती है, लेकिन एक विशेष पैटर्न के साथ यहाँ पर आवर्ती होती है। तो इसी प्रकार के संख्या क्या कहलाती हैं, अनावसानी अनावर्ती संख्या, अनावसानी अनावर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या। तो इस प्रकार की संख्याओं के हमें कम से कम कितने उदाहरण देना है, 3 उदाहरण यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो आइए इस प्रकार की हम 3 संख्याओं के उदाहरण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर पहली संख्या पर लिखेंगे, जैसे यदि हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0.01, फिर इसके बाद 2 0 हो जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 0 आ जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा, इसके बाद 4 0 आ जाएंगे और फिर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से एक विशेष पैटर्न के साथ यहाँ पर संख्या अनंत तक आती जाएंगी। जैसे यदि हम एक और संख्या ले लें, दूसरी संख्या भी हो सकती है इस प्रकार से कि 0.02, फिर इसके बाद 002, फिर इसके बाद 002, फिर इसके बाद 002, इस प्रकार से संख्या और अनंत तक आगे तक जाएंगी। इसके बाद यदि हम तीसरी संख्या कोई भी ले सकते हैं, आप कर्णी वाली संख्या भी ले सकते हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे यदि आप कर्णी 2 ले लें, कर्णी 3 भी ले सकते हैं,
जैसे यदि हम एक संख्या की और बात करें 0.005 भी हो सकती है, इसके बाद 005, इसी प्रकार से 005। तो इस प्रकार की आप कोई भी 3 संख्याओं के उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 7 का ये आपका आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इन तीनों संख्याओं के उदाहरण को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 है यहाँ पर परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें परिमेय संख्या ज्ञात नहीं करनी है, क्या ज्ञात करनी है? अपरिमेय संख्याएं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपरिमेय संख्याओं का फार्मूला होता है वो होता है √AB। तो आपको इस फार्मूला को ध्यान रखना है कि √AB। तो यहाँ पर ए और बी का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है कि पहली संख्या, पहली परिमेय संख्या, और बी का मतलब क्या है कि दूसरी परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से √ के अंदर इन दोनों संख्याओं का गुणा करना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे हल। यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ पर हमें दी गई है परिमेय संख्या, उन संख्याओं की यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 5/7 और 9/11। इसके बाद हम जो हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है कि परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 5/7 और 9/11 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है √AB। संख्या कर्ण के अंदर संख्याओं का गुणा करना। तो यहाँ पर हम √ कर्ण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम AB का मतलब क्या है कि 5/7 इंटू या गुणा लगा सकते हैं 9/11। तो यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा। 5 का गुणा 9 से होगा तो यहाँ पर 45 हो जाएंगे, और 7 का गुणा 11 से होगा तो यहाँ पर 77 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच ये आपकी पहली अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/7 और 9/11, और बीच की संख्या क्या हो जाएगी? √ 45/77। और इस प्रकार से यहाँ पर हम इस चिन्ह को भी लगा सकते हैं कि 5/7 छोटी है इस संख्या से और यह संख्या छोटी है इस संख्या से। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह भी लगा देना है। अब इसके बाद हम इन दोनों संख्याओं के बीच भी एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम इन दोनों संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि 5/7, यहाँ पर 5/7 और √ 45/77 के बीच अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कर्ण के अंदर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 5/7 √ 5/7 गुणित इस संख्या को लिखेंगे √ 45/77। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए हमने इन दोनों संख्याओं के बीच इस परिमेय संख्या को ज्ञात किया, तो हम इन दोनों संख्याओं के बीच में इस अपरिमेय संख्या को लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/7, फिर इसके बाद इस संख्या को लिखेंगे √ 45/77, और यहाँ पर फिर हम इस संख्या को लिखेंगे √ 5/7 गुणित √ 45/77। सॉरी, यहाँ पर 77 है तो यहाँ पर भी हम 77 लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इस संख्या को लिखेंगे यहाँ पर 9/11। थोड़ी आपको बीच में जगह छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पर बीच में अब इसके बाद हम इन छोटे बड़े के चिन्हों को लगाएंगे कि 5/7 छोटा है इस संख्या से और यह संख्या छोटी है इस संख्या से, और इसके बाद यहाँ पर भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच यहाँ पर एक परिमेय संख्या आपकी ये हो गई और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपकी ये हो गई।
अब इसके बाद हम इन दोनों संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों √45/77 और 9/11 के बीच। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि √45/77 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या। तो हम इन दोनों संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो जो फार्मूला होता है √AB, जो भी संख्या दी गई है, यहाँ पर a का मान a है √45/77 और b का मान है 9/11। तो हम इन दोनों संख्याओं का अंडर रूट के अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √45/77 गुणित 9/11। तो इस प्रकार से एक अपरिमेय संख्या आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं के बीच इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 5/7, जहाँ कहता जो हमारी पहली अपरिमेय संख्या थी, क्या थी हमारी पहली अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से a थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √5/7 गुणित √45/77। तो ये आपकी पहली अपरिमेय संख्या थी। यहाँ पर पहली परिमेय संख्या को लिखा यहाँ पर। इसके बाद हम दूसरी परिमेय संख्या, यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या क्या है √45/77। तो हमने इस संख्या को लिखा √45/77, ये दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरी परिमेय संख्या हमने ये ज्ञात की, तो अंडर रूट इसको लिखेंगे √45/77 और उसके बाद 9/11। हमने इस संख्या को लिखा 9/11 और ये इन 9/11 इस संख्या को हमने जहाँ की तरह लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में मैं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या को ज्ञात करना। तो इस प्रकार से तीन अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। इनके बीच में चाहें तो आप छोटे बड़ा का चिन्ह लगा सकते हैं कि 5/7 छोटी संख्या है इस संख्या से, और यह संख्या छोटी है इस संख्या से, और यह संख्या छोटी है इस संख्या से। इस प्रकार से आप चिन्ह लगा सकते हैं। और अतः आप लास्ट में भी लिख सकते हैं कि अतः जो तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी थी वो कौन कौन सी है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि अतः तीन अपरिमेय संख्या, जो हमें तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी थी वो यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका ये हो जाएगा, इसके बाद आपका ये हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।